Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन ल्यूपस एरिथोमेटस। यानी किसके ऊपर है? ल्यूपस एरिथोमेटस टेस्ट होता है, एक डिजीज़ होती है, यानी एक डिजीज़ यानी एक बीमारी होती है स्पेसिफिक, उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक ही टेस्ट करते हैं ल्यूपस एरिथोमेटस। उसी के ऊपर है कि किस तरीके से उसको डायग्नोज करते हैं और वो डिजीज़ क्या होती है, और उसको डायग्नोज करने के कितने मेथड है, क्या क्या उसमें प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ल्यूपस एरिथोमेटस डिजीज़ क्या है? तो इसको देखिए, आल्सो कॉल्ड SLE, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथोमेटस। यानी ल्यूपस एरिथोमेटस का दूसरा नाम क्या है? SLE, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथोमेटस। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट के अंदर कि SLE क्या है। नेक्स्ट, ल्यूपस एरिथोमेटस is a collection of autoimmune disease in which the human immune response या immune system becomes hyperactive and attacks healthy tissue। यानी ल्यूपस एरिथोमेटस क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑटो इम्यून डिजीज़ का। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही की सेल को क्या है? इनेमी समझ लेता है, दुश्मन समझ लेता है, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन आपने सुनी होगी। तो ल्यूपस एरिथ्रोमेटस क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी की जो हेल्थी सेल्स होती हैं, हेल्थी टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ caused when the immune system attacked its own tissue। यानी ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ये इम्यून सिस्टम के द्वारा कोज की जाती है। वो जब क्या इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देता है इट्स ओन टिश्यू, यानी खुद ही के टिश्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट, ल्यूपस या सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथोमेटस कैन इफेक्ट द जॉइंट्स, स्किन, किडनी, ब्लड सेल, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। यानी ल्यूपस एरिथोमेटस किन किन चीज़ों को इफेक्ट करता है? तो जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, स्किन को इफेक्ट करता है, स्किन के ऊपर एलर्जिक जैसी कंडीशन हो जाती है, स्किन रैसेज हो जाते हैं, किडनी के ऊपर इफेक्ट डालता है, ब्लड सेल्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है, हार्ट या लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट, रिक्वायर ए मेडिकल डायग्नोसिस। यानी ल्यूपस एरिथोमेटस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए एक मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, मेडिकल से रिलेटेड एक जांच की ज़रूरत होती है। तो ल्यूपस एरिथोमेटस क्या है? सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथोमेटस है। ल्यूपस एरिथोमेटस एक कलेक्शन है ऑटो इम्यून डिजीज़ का, जिसके अंदर क्या है कि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम खुद ही की सेल्स को, टिश्यूज़ को ऊपर उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो खुद ही के टिश्यूज़ के ऊपर इम्यून सिस्टम क्या है? रिएक्ट करना शुरू कर देता है। यानी खुद ही के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है। वो है सही, लेकिन उनको इम्यून सिस्टम डैमेज करना शुरू कर देता है। ये स्किन, किडनी, ब्रेन, ब्लड सेल, ब्रेन, हार्ट और लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट देखिए, एम। तो ल्यूपस एरिथ्रोमेटस कैन बी डायग्नोज बाय टू मेथड। यानी ल्यूपस एरिथ्रोमेटस डिजीज़ को अपन दो तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी मेथड, यानी फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ को अपन काम में ले सकते हैं। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं। ये अपन सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रोटेरी बीड मेथड, जो अभी आपके प्रेजेंट टाइम में है। इन दिस डिजीज डिटेक्ट एंटीबॉडीज द सेल्स, एंटीबॉडीज एंड सेल्स, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज या म्यूनोसाइट। यानी इस डिजीज़ में अपन क्या डिटेक्ट करते हैं? तो उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो सेल को डैमेज कर रही है, टिश्यूज़ को डैमेज कर रही है, या फिर उन सेल्स को डिटेक्ट करते हैं जैसे न्यूट्रोफिल को या फिर मैक्रोफेज यानी मोनोसाइट्स को। नेक्स्ट, इन दिस कंडीशन RBC काउंट इज डिक्रीज। यानी इस कंडीशन में क्या होता है? रेड ब्लड सेल के काउंट तो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। एंड ESR इवेल्युएट, और ESR क्या है? बढ़ जाता है, यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है।
क्योंकि ESR के अंदर आपने पढ़ा था कि वो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिए कि ल्यूपस एरिथ्रोमेटस क्या है, दो तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है, फ्लोरेसेंट और रोटेरी बीड मेथड। तो सबसे पहले क्या है आपका रोटेरी बीड मेथड। ये बीड का मतलब होता है कोई मणका यानी ग्लास का टुकड़ा, छोटा सा कांच का। द रोटेरी बीड यानी ग्लास का छोटा सा टुकड़ा, रोटेरी बीड मेथड इज पॉजिटिव इन 75 to 85 एरिथ्रोमेटस। यानी ल्यूपस एरिथ्रोमेटस के जितने टेस्ट होते हैं रोटेरी बीड मेथड, उनमें से 75 से 80 के अंदर क्या है, पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल क्या है, तो ल्यूकोसाइट आर ब्रेक डाउन इन विट्रो अलाउिंग द एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन टू रिएक्ट ऑन द अल्टर्ड न्यूक्लियर मटेरियल। यानी ल्यूकोसाइट क्या है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर। अलाउिंग द एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन, फिर एबनॉर्मल जो प्लाज्मा प्रोटीन है पेशेंट के ब्लड में, उसको अलाउ कर देते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो रिएक्ट करे किसके साथ, न्यूक्लियर मटेरियल के साथ। सबसे पहले तो ल्यूकोसाइट का ब्रेक डाउन कर दिया, जिससे क्या है उसका न्यूक्लियर मटेरियल बाहर आ गया। फिर एबनॉर्मल जो प्लाज्मा प्रोटीन थी यानी क्लोटिंग फैक्टर, उनको अलाउ कर दिया कि ताकि वो उनके साथ रिएक्ट करे। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने वाली सेल है वो क्या है, ल्यूकोसाइट ही है। नेक्स्ट देखिए इनक्यूबेशन एनहांस द न्यूक्लियर डिटोरिएशन एंड फैगोसाइटोसिस। जब अपन इंक्यूबेट करेंगे तो वो क्या कर देगा, एनहांस यानी बढ़ा देगा न्यूक्लियस के डिटोरिएशन को, सेल्स के यानी न्यूक्लियस के डैमेज को, और फैगोसाइटोसिस को। नेक्स्ट स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड एंड एग्जामिन फॉर द पैक्यूलर LE सेल। स्लाइड्स को अपन प्रिपेयर करेंगे यानी बनाएंगे फिर, और जो पैक हुई सेल है पैक्यूलर सेल यानी ऐसी सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल क्या है साइड में आ जाता है, न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट के अंदर जो आपने न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टीलोब्स देखी थी न्यूक्लियस की, वो बीच में न रह के साइड में आ जाती है, क्योंकि उनका ब्रेक डाउन कर दिया अपन ने ग्लास बीट डाल के। जैसे मोनोसाइट का न्यूक्लियस था उसको वो भी साइड में आ जाता है, क्योंकि जो है उन सेल्स का ब्रेक डाउन किया है अपन ने। तो देखिए कि रोटेरी बीड मेथड में क्या होता है कि 75 to 80% एरिथ्रोमेटस टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि ल्यूकोसाइट्स आर ब्रेक डाउन इन विट्रो, यानी ल्यूकोसाइट्स को अपन ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में, अलाउिंग द एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन टू रिएक्ट ऑन द अल्टर्ड न्यूक्लियर मटेरियल। और उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो बाहर निकला है, यानी उनके ब्रेकडाउन के बाद ल्यूकोसाइट के, उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे इस टेस्ट को इंक्यूबेट करते हैं यानी इंक्यूबेशन करते हैं, तो वो न्यूक्लियस की डिटोरिएशन यानी न्यूक्लियर के ब्रेकडाउन को, और फैगोसाइटोसिस को यानी सेल्स के डाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। और इसके अंदर क्या है, स्लाइड के अंदर पैक्यूलर LE सेल्स को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 ml ऑफ पेशेंट ब्लड इज कलेक्टेड इन हिपेरिन एंड ट्रांसफर टू द ग्लास ट्यूब। यानी सबसे पहले तो क्या है 1 ml ब्लड, पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करना है हिपेरिन वाइल के अंदर, एंड ट्रांसफर टू द ग्लास ट्यूब। और फिर उसको किस में ट्रांसफर करना है, ग्लास ट्यूब के अंदर। हिपेरिन आपको पता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नेक्स्ट 4 ग्लास बीड्स are added and test tube is sealed with tightly fitting cork। यानी 4 ग्लास बीड्स यानी 4 ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े are added and the टेस्ट ट्यूब। और वो चारों ग्लास के टुकड़े किस में ऐड कर देने आपको, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जिस टेस्ट ट्यूब में क्या है, पेशेंट का ब्लड है, हिपेराइंस ब्लड है। इज सील्ड विद टाइटली फिटिंग रबर कोड। और फिर उसको सील कर देना है टाइटली रबर कोर्क के साथ, यानी उसके अंदर से क्या है सैंपल बाहर ना निकले। नेक्स्ट द प्रिपरेशन इज रोटेट एट 33 RPM फॉर 30 मिनट एंड प्लेस एट 37 डिग्री फॉर 15 to 10 मिनट। यानी जो प्रिपेयर किया है आपने हिपेराइंस ब्लड और जिसके अंदर क्या है 4 ग्लास बीड्स है, वो टेस्ट ट्यूब वो सॉल्यूशन आपको क्या करना है, फिर रोटेट करना है कितने RPM पे, 33 यानी 33 RPM पे। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। एंड प्लेस 30 मिनट के बाद में क्या करना है, एंड प्लेस एट 37 डिग्री फॉर 15 to
10 to 15 मिनट। और फिर उस टेस्ट ट्यूब को क्या है कि इंक्यूबेटर के अंदर प्लेस कर देना है आपको 37 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए। और आपने पढ़ा था कि इंक्यूबेशन क्या है, एनहांस करता है उसके डिटोरिएशन को और फैगोसाइटोसिस को। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ ट्यूब आर ट्रांसफर्ड टू विंट्रोम ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज एट 200 आरपीएम फॉर 10 मिनट। यानी जो कंटेंट है जिसको आपने क्या किया, इंक्यूबेट किया है, उस कंटेंट को किस में ट्रांसफ़र करना है आपको, विंट्रोम ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। और उसको फिर क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। कितने आरपीएम पे, 200 आरपीएम पे फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए। नेक्स्ट, द ग्रेइश वाइट लेयर दैट फॉर्म अबव द एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड बफी कोट। यानी जो ग्रेइश वाइट कलर की लेयर फॉर्म होती है, यानी सेंट्रीफ्यूज कर लिया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको पता है एरिथ्रोसाइट है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगी, ESR में आपने देखा था। ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लाज्मा। और प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट के बीच में एक लेयर होती है पतली सी येलो कलर की, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश वाइट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, बफी कोट बोलते हैं। और इसी बफी कोट की क्या है, स्मीयर बनाते हैं अपन एलिसल टेस्ट में, ल्यूपस एरिथ्रोमेटस में। तो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड लेना है हिपेराइन वाइल के अंदर, फिर उसको ट्रांसफ्यूज करना है ग्लास ट्यूब के अंदर। 4 ग्लास के बीड्स लेने हैं, उनको मिक्स करके सील कर देना है। फिर उनको रोटेट करना है 33 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए। फिर उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। और फिर क्या करना है, उसको विंट्रोप ट्यूब में ट्रांसफ्यूज करके 200 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, दिस कंसनट्रेटेड लेयर ऑफ ल्यूकोसाइट विद प्लेटलेट कैन बी रिमूव्ड एंड फॉर्म्ड इनटू ए स्मीयर फॉर स्टेनिंग। दिस इज बफी कोट स्मीयर। यानी जो कंसनट्रेटेड लेयर है बीच में ग्रेइश वाइट कलर की, जिसके अंदर प्लेटलेट प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है, उनको रिमूव करना है और उससे स्मीयर प्रिपेयर करनी है। किस चीज़ के लिए, स्टेनिंग के लिए। और ये स्मीयर किसकी होगी, बफी कोट स्मीयर होगी। दिस इज एयर ड्राइड फिक्सड एंड मेथेनॉल एंड स्टेन्ड विद रोमेनोवेस्की स्टेन। यानी ये क्या है, एयर ड्राई यानी स्टेन बनाने के बाद में, स्लाइड स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद उसको एयर ड्राई यानी सुखा लेंगे, फिर मेथेनॉल से उसको फिक्स कर लेंगे और फिर उसको रोमेनोवेस्की स्टेन से स्टेन कर लेंगे। तो ल्यूपस एरिथ्रोमेटस टेस्ट के अंदर कौन सी स्टेनिंग काम में लेते हैं अपन, रोमेनोवेस्की स्टेनिंग। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड स्मीयर। तो द ब्लड स्मीयर स्पेशली देयर एज एंड टेल आर सर्च्ड फॉर मिनिमम 10 मिनट। मिनिमम 500 polymorphs should be counted before a negative report given। यानी जो स्मीयर है उसको स्पेशली उसके किनारे एज एंड टेल यानी पूंछ को सर्च करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। मिनिमम 500 polymorphs should be counted। यानी कम से कम 500 जो सेल हैं पोलीमॉर्फो यानी वाइट ब्लड सेल्स, उनको काउंट करना है आपको। बिफोर ए नेगेटिव रिपोर्ट गिवन, यानी एक नेगेटिव रिपोर्ट देने से पहले। नेक्स्ट, विद रोमेनोवस्की स्टेन एली बॉडीज अपीयर स्टेन पेल पर्पल कलर सेलुलर। और रोमेनोवस्की स्टेन से जब अपन स्मीयर को स्टेन करके, बफी कोट की स्मीयर को स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामिन करते हैं, तो जो सेल की बॉडीज होती हैं वो कैसे कलर की दिखाई देती हैं, पेल यानी हल्के पर्पल कलर की दिखाई देती हैं आपको सेलुलर बॉडीज। तो बफी ल्यूपस एरिथ्रोमेटस से 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल के, कि एक तो इसके अंदर जो स्मीयर है वो किसकी बनी होती है, तो बफी कोट की। और दूसरा कि इसके अंदर जो मटेरियल है इसके अंदर स्टेन कौन सी काम में लेते हैं, तो रोमेनोवास्की स्टेनिंग काम में लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा सिकलिंग टेस्ट, यानी सिकल सेल एनीमिया एक कंडीशन पढ़ी थी आपने एनीमिया डिजीज़ के अंदर, उसके ऊपर रहेगा कि किस तरीके से अपन एरिथ्रोसाइट के अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ को
डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, उसका मेथड क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे वो टेस्ट काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी सिकलिंग डिजीज़ क्या है और सिकल सेल टेस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।